जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 3 का रोमन नंबर कितना है? 5 नंबर का है। जो कि कहता है यदि किसी कहता है यहाँ पर जो है अंश और हर दोनों दिया हुआ है, जिसमें कि अंश और हर में दोनों में यदि हम क्या करेंगे 2 जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है 9/11 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। हम मान लिए हैं माना कि भिन्नों का अंश कितना है x है और हर क्या है y है। तो भिन्नों का अंश जो भिन्न जो होता है किस रूप में होता है? अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं x/y। तो समझ में आया? अब देखो यहाँ पर क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा है? 2 को जोड़ा है। कितना? जब 2 जोड़ दिया है तो अंश क्या है x/y। अंश में कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। तो जो 2 जोड़ते हैं। और हर में कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। तो भिन्न कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो गुना करते हैं कोना कोने। यहाँ पर कितना है 11 है। 11 इंटू x प्लस 2 बराबर यहाँ से 9 इंटू y प्लस 2। ज़्यादा कोई दिक्कत? अब इसको गुना कर लो। 11 गुना x कितना? 11x प्लस 11 गुना 2 कितना हो जाएगा 22 बराबर 9 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 9y प्लस 18। अब यहाँ पर देखो 11x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9y बराबर दे देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 22 माइनस कितना प्लस में इधर आएगा तो माइनस 18 बराबर क्या बचा 0 बचा। अब देखो यहाँ पर से 11x माइनस 9y। अब इसको घटा दो कितना हो जाएगा प्लस 4 कितना आएगा +4 बराबर इधर कितना 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखते हैं पुनः देखो सवाल में क्या कहता है कहता है अंश और हर में क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं। कितना? यदि अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो हम लिखते हैं अंश और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। 5/6 हो जाता है। यहाँ पर जो है कितना है x है, इसीलिए x/y क्या जोड़ रहे हैं अंश में क्या जोड़ रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं और हर में क्या जोड़ रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं। भिन्न कितना हो रहा है 5/6 हो रहा है। 5/6 हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे कोना कोनी गुना कर दो कितना हो जाएगा 6 इंटू x प्लस 3 बराबर यहाँ पर कितना है 5 इंटू y प्लस 3। अब देखो यहाँ पर देखो कितना है 6 से इसमें गुना कर देंगे 6x प्लस 18 बराबर इससे गुना कर दो कितना हो जाएगा 5y प्लस कितना हो जाएगा 5×3 = 15। यहाँ पर देखो 6x इधर प्लस में है 5y इधर आएगा तो माइनस में 5y प्लस यहाँ पर 18 है 18 लिखो इधर प्लस में है माइनस 15 इधर आएगा तो माइनस में -15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ से 6x माइनस कितना हो जाएगा 5y इसको घटाओ कितना हो जाएगा +3 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तो समझ आया? अब देखो समीकरण 1 और 2 आ गया तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से किससे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर कितना 0। अब देखो 11x यहाँ पर देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 9y हो जाएगा।
इधर किस रूप में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इकट्ठे ला लिए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से x बराबर 9y माइनस 4, इधर गुणों में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब देखो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 से चले है ना, 1 से चले, अब 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है कितना यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना है, 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 है। अब यहाँ से देखो यहाँ पर कितना है, 6 है, तो 6 इंटू एक्स का मान गुना दे देते हैं, गुना, तो x का मान कितना है, इंटू दे देते हैं, इंटू 9y माइनस 4 बटा कितना है, बटा 11 है, 11, इधर प्लस में कितना है 5y, माइनस में ना, माइनस में 5y प्लस यहाँ से 3 बराबर 0 आ गया। अब देखो इससे जो है हम क्या करेंगे, गुना करते हैं, 9 गुना कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा, 54 y माइनस कितना होगा, 6 होगा 24 बटा कितना 11 माइनस 5y प्लस, इधर प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है हमें। अब यहाँ से देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ करते हैं, भिन्न का घटा करते हैं, क्या करते हैं, भिन्न का घटा, 11 और 1 का लघुत्तम कितना आता है, 11 आता है, 11। अब 11 से भाग देंगे तो यही हो जाएगा 54y माइनस कितना है 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 11, 11 गुना करेंगे 5y कितना हो जाएगा, माइनस 55y हो जाएगा, कितना आएगा 55y, इधर बचा कितना बराबर में माइनस 3 बचा। अब यहाँ पर क्या करेगा, घटाओ इसको, मैं प्लस 54 में माइनस 55 को घटाओ, कितना बचेगा माइनस 1y, तीन बचेगा, तो माइनस 24 बटा 11 बराबर कितना माइनस 3। अब 1 आगे में नहीं लिखते हैं तो खाली रख देते हैं माइनस y माइनस 24 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 3। इधर किस रूप में 11 जो है इधर भागा में, इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, 11 गुना में आया। अब यहाँ से देखो माइनस y माइनस 24 बराबर, इसको क्या करेगा गुना कर दो, माइनस कितना आ गया 33 आ गया। अब यहाँ पर देखो माइनस y बराबर माइनस 33, इधर माइनस में 24 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 24, तो माइनस y बराबर माइनस 33 में 24 को घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा माइनस में 9 बचेगा। अब देखो माइनस माइनस क्या आ गया, कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 9, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं y बराबर कितना 9, y का मान कितना निकाले हम 9 निकाले। अब क्या करेंगे y का मान किसका लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे, समीकरण 3 है कितना यहाँ, तो x बराबर 9y माइनस 4 बटा कितना है 11 है। अब देखो x बराबर 9 गुना y का वैल्यू है कितना 9 है, 9 माइनस कितना 4 बटा 11, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 9 81 माइनस 4 बराबर कितना बटा 11। अब इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, इसको घटाओ कितना हो जाएगा 77 आ गया, कितना 77 बटा 11, इसको कटाओ 11 7 बार में कट गया, बराबर कितना आया 7, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं s बराबर कितना 7 आया, कितना निकला 7 निकला। अब यहाँ पर से देखो क्या कहता है, तो ये x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू हम कितना निकाले 7 निकाले, और y का वैल्यू कितना निकाले 9 निकाले, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए मीन
भिन्न क्या लिए थे यहाँ पर देखो आंसर है तो एक्स बटे वाई, तो एक्स बटे वाई, यहाँ पर से देखो एक्स का वैल्यू कितना है 7 है, कितना है 7 है, और वाई का वैल्यू कितना है 9 है, 9, यही आंसर आ गया। समझ में आया यहाँ तक? भिन्न जो निकला कितना 7 बटे 9 के रूप में भिन्न निकला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लो।